नए साल का जश्न मनाने मैं और मेरा मित्र पहुंच चुके थे अमेरिका से 14,000 किलोमीटर दूर फरीदाबाद शहर के वॉल स्ट्रीट पर, जिसे लोग छपरियों का अड्डा भी कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कितनी तादाद में जनता जश्न मनाने आई है। दरअसल मुझे पहले ही एहसास हो गया था कि लोग यहाँ शॉपिंग करने नहीं, सिर्फ टहलने आते हैं, खाना पचाने आते हैं। लेकिन मैं खुद यहाँ आकर इस जगह का मुआयना करना चाहता था, देखना चाहता था कि आखिर इस जगह में ऐसी क्या बात है जो इतनी भीड़ यहाँ आती है। वैसे जगह काफ़ी खूबसूरत थी। लोग यहाँ आकर तरह तरह की तस्वीरें खींचते हैं और अपनी गैलरी फुल करते हैं। कम शब्दों में अगर मैं बयां करूं तो लोग यहाँ पर तस्वीरें खींचते हैं और रील बनाते हैं। बाकी जितने भी नर हैं सारे मादाओं के पीछे घूमते हैं। -डिग्री के टेम्परेचर में भी इतना जन सैलाब देखकर मेरी तो फटके चार हो गई थी। अगर वास्तविकता की बात की जाए तो इन लोगों की भी सूख के छुआरा हो चुकी थी, लेकिन कोई बयान नहीं करना चाहता था क्योंकि हवाबाजी का दूसरा नाम ही फरीदाबाद। लोग तस्वीरें खिंचाने के इतने आदी हो चुके हैं कि जिन्होंने 4-4 सालों से अपनी डीपी चेंज नहीं करी थी वो भी यहाँ पे आके डीपी चेंज करेंगे। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो मैं इस सच्चाई से रूबरू हुआ कि जितना जन सैलाब था सारा मादाओं के आसपास ही था। बाकी वहाँ के व्यापारियों का हाल तो बेहाल ही था। कारणवश मैं पहुँच गया एक वस्त्र व्यापारी के पास कि आखिर सच्चाई क्या है। काफ़ी समय बिताने के बाद मुझे प्रतीत हुआ कि ग्राहक वस्त्र की तय तो खुलवाता है, खूब टाइम पास करता है, लेकिन बिना खरीदे ही वापस चले जाता है। व्यापारी मन ही मन उसको गाली देता रहता है। जब हमारी व्यापारी से बात हुई तो उसने अपनी पूरी गाथा हमें बताई। वस्त्र व्यापारियों से काफ़ी घंटों की बातचीत के बाद उन्होंने हमें अपनी परेशानियों से अवगत कराया कि लोग यहाँ पर औने पौने दाम बोलते हैं कि ये तो इतने की आ जाती है, ये तो उतने की आ जाती है। सरल शब्दों में अगर बयां किया जाए तो हाथ बंद ना होवे, काम लंड ना होवे। घूम फिर कर हम फिर से वहीं पहुंच चुके थे जहां मादाएं ज़्यादा थी। एक चीज़ तो हम अच्छे से जान चुके थे कि जितने भी नर हैं उनका एक ही लक्ष्य है, मादाओं के पीछे घूमना और बदमाशी की रील बनाना। मासूम शर्मा के गानों पर यहाँ रील बनाना काफ़ी आम बात हो चुकी थी, लेकिन अब एक उभरता नाम सामने आता है जो कि अमित सैनी रोहतकिया हैं। बहुत कठिन परिश्रम के बाद हम पहुंच चुके थे एक उचित दामों वाली मार्केट में, जिसे छाटोबिनो मार्केट भी कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम भीतर की तरफ जा रहे थे लोग बाहर से देख देख कर ही चीज़ों का लुत्फ उठा रहे थे। यहाँ भी खरीदारी के मामले में लोग जीरो पर थे। दूर से देखकर तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि लोग खरीदारी ही भूल गए हैं। कई लोग तो फ्री में अपना झेंद भरने के चक्कर में भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें खा रहे थे और व्यापारियों की झूठी तारीफ भी कर रहे थे। इस काली गांड के गैलचोदे को देखकर गुस्सा तो काफी आ रहा था, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। खैर, आप कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब।